लोकसभा चुनाव में 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब भी 2 चरण के मतदान बाकी हैं। देश में आखिरकार इस बार सरकार किसकी बनेगी? 4 जून को इसके नतीजे आएंगे और पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज कौन होगा। यानी कि दिल्ली की सत्ता, केंद्र की सत्ता, केंद्र की सत्ता पर इस बार कौन बैठेगा। एक ओर इंडिया पूरी ताकत झोंक रहा है, दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। एक तरफ इस बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, दूसरी ओर इस नारे को विफल करार दिया है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, यह तभी संभव होगा जब बीजेपी 370 सीट लाएगी, लेकिन 370 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं लाएगी, ऐसा दावा किया है प्रशांत किशोर ने। यह हम नहीं कह रहे, पीके ने ऐसा कहा है। प्रशांत किशोर ने जब यह बात कही, इसको लेकर कई अहम सवाल उनसे पूछे गए। दरअसल प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज यात्रा के संस्थापक भी हैं, बिहार में लगातार गली गली घूम के उन्होंने अपने जो विचार हैं वो बिहार के आवाम के बीच पहुंचाने की कोशिश की। इस बीच में लगातार वो कई राजनीतिक पार्टियों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। इस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो नारा है इस बार 400 पार, इसको लेकर अपनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी और साथ ही साथ ये कहा कि ये संभव नहीं है। यह भी दावा किया कि बीजेपी पिछली बार, यानी कि जब 2019 में बीजेपी की जितनी सीटें आई थी उससे मिलती जुलती सीटें ही इस बार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। यानी उन्होंने उन्होंने अनुमान दिया है, अप्रोक्सीमेट उन्होंने कहा है कि बीजेपी करीब 300 से 303 सीटें ही ला सकती है। संभव नहीं है कि बीजेपी 370 सीट लाए, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। हालांकि यह दावा कितना सच होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से कई सवाल पूछे गए। उनसे यह भी पूछा गया कि बीजेपी के लिए किन क्षेत्रों में सीटें लाना मुश्किल है, दक्षिण में कहां पे, पूर्व में कहां पे, भारत के अंदर कई जगहों पर बीजेपी के लिए कहां सीटों को लाना मुश्किल भरा हो सकता है। इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। साथ ही साथ उनसे जब यह पूछा गया कि अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी मोदी 3.0 के कार्यकाल को प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं, इस पर भी उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने इस खास इंटरव्यू में और क्या सवाल उनसे पूछे गए, क्या उन्होंने प्रतिक्रियाएं रखी, बीजेपी को लेकर उन्होंने क्या दावा किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या एनडीए को इस बार 400 सीटें मिलेंगी, तो इस पर उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाजपा को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। ये बातें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए थी। भाजपा के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन यह भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही। मुझे लगता है कि बीजेपी को 303 या शायद उससे थोड़ी बेहतर सीटें मिलेंगी। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा बीजेपी को महाराष्ट्र में 20 से 25 सीटें आएंगी। ऐसे में अगर विपक्ष 25 सीटें जीत भी जाता है तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की 48 में से सिर्फ 23 सीटें ही हैं। ऐसे में विपक्ष की बढ़त से भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि भाजपा को किन क्षेत्रों में सीटों का नुकसान हो सकता है, इस पर उन्होंने कहा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में कोई नुकसान नहीं हो रहा, जबकि साउथ और पूर्व में यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब उनसे पूछा गया कि अगर केंद्र में मोदी सरकार वापस आती है तो फिर वो मोदी 3.0 को कैसे देखते हैं। इस पर उन्होंने कहा उनके तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को जीएसटी के तहत लाया जा सकता है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लग सकता है, इसके अलावा राज्यों से जुड़े और कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।